हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी दीपावली स्पेशल महाराष्ट्रियन फरसाण एंड ड्राई फ्रूट की क्रिस्पी करारी कचौड़ी की है। रेसिपी सिंपल, स्वादिष्ट और इजी टू कुक है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए फटाफट इस मिनी कचौड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप लिया है मैदा, और मैदा छान करके ही लीजिएगा। इससे सारी गंदगी आसानी से सेपरेट हो जाते हैं और एकदम पाउडरी फॉर्म में मैदा मिल जाता है। चलिए अब इसमें हम डालते हैं नमक। तो नमक मैंने 1/4 चम्मच के करीब डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और फिर आधा चम्मच हमने लिया है अजवाइन। इसे हाथों में मसल करके डालिएगा। फिर हम इसमें डालते हैं 3-4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। अगर आप कप में नाप रहे हैं तो 1/4 कप के करीब डाल दीजिए कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से इसे आटा और बाकी चीजों के साथ मिक्स कर लीजिए। और जब देखिए इस तरह से हाथों में एक जगह इकट्ठा करने पर बंधा रहे, मतलब कि मोयन अच्छा दे चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और सेमी टाइट डो बना करके हमें इसका रेडी करना है। बस 2 मिनट में डो तैयार हो गया है। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बना है ये डो। तो इसे आप इस तरह से फैला करके ढक दीजिए और 15 मिनट का इसे रेस्ट दीजिए। जब तक डो सेट होता है तब तक एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून ले लीजिए मूंगफली, और मूंगफली को अच्छी तरह से हमें ड्राई रोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही मूंगफली अच्छी तरह से भुन जाएगी। इसके जो ऊपर के छिलके हैं वो पतले हो जाएंगे, जो कि ठंडा होने पे इजिली निकल जाएगा। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब डाल देते हैं सफेद वाला तिल, और इसे भी हम 30 सेकेंड तक ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा फ्लेम को हाई मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही सारी चीजों को भूनना है। ये देखिए गोल्डन कलर आने लगा, तो इसे भी हमने निकाल लिया। और फिर उसी कढ़ाई में हम डालते हैं 1 टेबलस्पून धनिया, आधा टेबलस्पून के करीब सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं, और साथ ही डालेंगे हम कुछ साबुत खड़े मसाले। इसमें मैंने 2 लौंग लिया है, 10 से 12 काली मिर्च लिया है, और 1 बड़ी वाली काली इलायची को छील करके उसके अंदर के सीड्स ले लिए हैं। अब इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह से मीडियम या लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। बस 2 मिनट में ही ये अच्छी तरह से सिक जाएगा और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आने लगेगी। तो इसे भी निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। जब तक मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम कुछ फरसाण को भी देख लेते हैं। तो ये मैंने लिया है सेव भुजिया और ये आलू भुजिया, 1-1 चम्मच के करीब दोनों लिया है। और ये सेव भुजिया में जो गांठिया रहती है ना, वो हमने 2 डाल दिया है, और थोड़े से ऐसे ही बेसन के गांठिया भी डाल दिया है पतली पतली। और 1 टेबलस्पून काजू लिया है और 1 टेबलस्पून बादाम को मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो करके रेडी हो चुका है। बहुत बारीक हमें नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रहे, बिल्कुल ऐसा ही पीसना है। इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब इसी जार में हम मसालों को पीसेंगे। तो सबसे पहले छिलका उतार करके 1 चम्मच मैंने ले लिया है मूंगफली को, जिसे भून करके रेडी किया था। फिर हम सफेद वाले तिल को ले लेते हैं भुना हुआ। फिर हम ले लेते हैं सौंफ, जीरा और धनिया वाला मसाला, और इसे भी हम अच्छी तरह से बिल्कुल वैसे ही ग्राइंड करेंगे बिना किसी पानी के। और थोड़े सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार, लेकिन फरसाण में नमक है, इसका खास ख्याल रखिएगा। अब ढक्कन बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए ग्राइंड हो करके फरसाण यानी कि सारी भुजिया और नमकीन अच्छी तरह से पिस चुका है। इसे भी हमने थोड़ा दरदरा ही पिसा है। इसे भी उसी बाउल में मैंने डाल लिया है और बाकी मिश्रण के साथ इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये ड्राई फ्रूट और फरसाण का अच्छा मिक्सचर बन करके तैयार हो चुका है। अभी ये काफी सूखा है, तो अच्छा बाइंड के लिए हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, या फिर टमाटर सॉस भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा मत डालिएगा, 1-1 चम्मच करके डालिएगा। अगर 1 चम्मच में ही अच्छी तरह से बांधने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आपको और अधिक नहीं डालना है। ये लीजिए मैं हाथों से भी अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है इमली की चटनी। अब थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उठा लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हाथों में गोल करते हुए एक बढ़िया सा गोला बना करके रेडी करते हैं।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी गोली एक बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसे रख देते हैं प्लेट में और ठीक इसी तरह से बाकी की सारी गोलियां हम बना करके रेडी करेंगे। ये दूसरी गोली है जो हमने बनाई है। ये लीजिए सारी गोलियां बन चुकी है, बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट बनी हुई है। चलिए अब डो को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 15 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है इसे सेट होते हुए। तो देख के लग रहा है कि बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट सा बन चुका है। हल्का सा इसे मसल लेंगे और इसके बाद इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा कट करके एक स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़े की साइज फरसाण की गोली से एक साइज बस बड़ा रखेंगे। अब दोनों हथेलियों का हेल्प लेकर के अच्छी तरह से एक टोपी बना लेंगे और फिर हम इस कटोरी या टोपी के अंदर फरसाण वाली गोली को रख करके अच्छी तरह से कवर कर लेंगे चारों तरफ से। और इस तरह से एक स्टफिंग वाला हम गोला बना करके या पेड़ा बना करके रेडी करेंगे। ये देखिए एक पेड़ा हमारा बन चुका है, बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे पेड़े को हम बना लेंगे। ये लीजिए सारे पेड़े बन चुके हैं, आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत स्मूथ बने हैं। ज्यादा सिलवटे ना हो इसका खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब इसे तलते हैं। तो तलने के लिए तेल मैंने पहले से ही अच्छा गर्म कर रखा है। फ्लेम को लो मीडियम रखिए और एक एक करके सारे जो पेड़े हमने या कचौड़ियां हमने बनाई है वो सारा हम डाल देते हैं कढ़ाई में। एक बार के बैच में 6 से 7 ही हम डाल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। और जब एक साइड का हल्का सिक जाए, फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा, एक साइड का हल्का सिक जाए तो सारी कचौड़ियों को पलट दीजिए एक एक करके। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सारी कचौड़ियों को हमें तल करके रेडी करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है कचौड़ियों के ऊपर, यानी कि हमारा एक बैच का कचौड़ी बन करके रेडी हो चुका है। एक बैच के कचौड़ी को बनने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। ये लीजिए पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। इसी तरह से मैंने दूसरे बैच की भी कचौड़ी बना करके रेडी कर लिया है। चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए क्रिस्पी करारी बिल्कुल नए तरह की फरसाण की कचौड़ियां बन करके रेडी हो चुकी है। इस कचौड़ी को आप स्टोर करके महीनों खा सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है तो इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में भी आप रख सकते हैं। अब एक कचौड़ी को कट करके इसके अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ कितनी बढ़िया तरीके से भरी हुई है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया दिख पड़ रही है और इसे बनाना बिल्कुल सिंपल और इजी है। तो इस दिवाली इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।